अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें और जहाँ भी आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर का और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं गई थी अपनी एक्सरसाइज करने, वर्कआउट करने। मेरा छोटा सा जिम है, ठीक है, और आउटडोर जिम। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकी और गर्मी इतनी शदीद थी कि सोच नहीं सकते आप। जो पाकिस्तान में वो तो सोच ही सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा यूरोप में भी ना गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं अपने। फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने अपने लिए बनाया पोरेज, और ये मैं बना रही थी। इसमें तमाम जो है ना ड्राई फ्रूट्स, इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। ड्राई फ्रूट्स नहीं है इसमें, ड्राई फ्रूट मतलब जो खुश्क केला, खुश्क सेब वगैरह किशमिश है इसमें। तो आज मैंने केला जो है ना वो सेपरेटली इसके अंदर ऐड कर लिया था। और अभी सुबह के 7 हुए हैं, 7:20 हो चुके थे। तो मैं अब बस यहाँ पे अपना पहला नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी। सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जी मेरा छोटू बेबी है और आज मैंने अपनी रूटीन शेयर करनी थी इसके साथ कि मैं 2 बड़े बच्चों के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ किस तरह काम करती हूँ। इनफैक्ट इस तरह आपने थंबनेल में देखा कि मैं किस तरह एक हैप्पी स्टे एट होम मॉम बनी हूँ बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रंस। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं ना वो आपके बच्चे होते हैं। ये आपकी जो होते हैं ना बाय चॉइस नहीं होता। अब मदर पेरेंट्स बनना बाय चॉइस नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है और ये अल्लाह की तरफ से आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसको लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। आप बजाय जॉब करने के या बजाय मतलब इस तरह जहाँ पे आपकी फैमिली इग्नोर हो, ऐसे काम करने के बेहतर है कि आप इस सोसाइटी को एक अच्छा इंसान दे देना। तो वो आपके लिए सबसे बड़ी जो है ना एक कमाई होती है। तो मैं शादी से पहले जॉब करती थी। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स। तो शादी से पहले मैं जॉब भी करती रही हूँ। मैंने अपने सारे जो शौक़ है ना वो पूरे किए हैं। उसके बाद शादी के बाद भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम इतनी मतलब तुम्हारी एजुकेशन है, तुम जॉब कर लो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मिल जानी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे नहीं मिलनी थी, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं जो लाइफ है वो अपने बच्चों के साथ, अपने घर को टाइम दूँगी, अपने बच्चों को टाइम दूँगी। बिकॉज़ आई वाज सिंगल मदर। मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री थे तब जब मेरी शादी हुई, और शादी के पहले साल ही मेरी बेटी जो है वो पैदा हो गई थी। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैं अपनी बेटी को छोड़ के जॉब करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह का सीन हुआ। तो फिर मैंने ये प्रेफर किया कि मैं अपने घर को टाइम दूंगी, अपने बच्चों को टाइम दूंगी। और फिर इस तरह मैंने अपने तीनों बच्चों को इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह खुद से डील किया है। खुद ही अपने सारे घर के काम मैं अभी भी करती हूँ। मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन शादी के बाद मैंने कुकिंग सीखी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ बनाना आता है। और बहुत सारे काम जो मुझे नापसंद थे, बट मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना सीखा और मैं सब कुछ करती हूँ। और अभी एक टाइम है कि जब मैं अपने हस्बैंड के पास हूँ और हम जो है ना इकट्ठे रह रहे हैं। तो बस ये है कि मैं ये कहूँगी कि आप कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, आप अगर आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स से, स्पेशली मदर से बेहतर जो है ना वो बच्चों के लिए कोई भी टीचर नहीं हो सकता। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद टाइम दें। हाँ, जब वो खुद को संभालने वाले हो जाएँ तो उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने प्रेफर किया कि मैं घर पे रह के कोई काम शुरू करूँ, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। मुझे यूँ लगा कि ये एक ऐसा काम है जो मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ, मैं घर को भी टाइम दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं आपको पैड्स दिखा रही हूँ, बीच में थोड़ी सी बात काटते हैं। ये पैड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जूता लग रहा है ना, मेरे हस्बैंड ने न्यू शूज़ लिए थे और उनको वो लग रहा था, तो उनको ना उनकी कुलीग ने लेके दिया। इट इज़ द बेस्ट। मतलब वो कहते हैं कि मैंने इसको जैसे ही लगाया तो मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ जूता मैंने पहना भी हुआ है कि नहीं। यहाँ पे बेबी बात की तैयारी हो रही थी। देखिए माशाल्लाह जो बड़ी बहनें होती हैं ना वो कितनी जो है ना ज़हीन होती हैं, वो कितनी लाइक मदर होती हैं कि ये मेरी बेटी 10 साल की और वो इतने अच्छे से मुझे हेल्प आउट करती है, इतने अच्छे से हेल्प आउट करती है भाई को संभालने में कि मुझे टेंशन ही नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा बेबी जो है ना वो शावर ले चुका है और अभी वो ना आराम से बैठा हुआ है मेरे पास। गर्मी इतनी है ना, वो बेचारा भी गर्मी से पागल हुआ है। यहाँ पे मैं उसके लिए सेरेलैक बना रही थी। सेरेलैक जो है ना मैं फीडर में बना देती हूँ उसको। मैं उसको दूध की तरह बना देती हूँ, वो उसको पी लेता है, बजाय इसके कि मैं उसको बैठ के खिलाती रहूँ। क्योंकि बाकी चीज़ें माशाल्लाह वो खाता है। मेरे तीनों बच्चे जो है ना वो खाने पीने के मामले में बिल्कुल तंग नहीं करते, तो ये भी सब कुछ खाता है। तो इस वजह से मैं सेरेलैक उसको फीडर में बना के दे देती हूँ।
और यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी हीट वेव आई हुई है और सांस भी लेना मुश्किल हुआ हुआ है, तो मैं बस बच्चों को कपड़े निकाल के दे रही थी। बेटी बात ले रही थी, पहले मैंने छोटू को बात दिलवाया, उसके बाद बेटी को मैंने बोला कि वो भी नहा ले। उसके बाद मैं अब बेटे के लिए ना ये वेस्ट निकाल थी, उसको मैं यही कह रही थी कि तुम बस ये वेस्ट पहन लो और नीचे तुम ना कोई भी शॉर्ट्स पहन लो, कोई ऊपर शर्ट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको बस ये वेस्ट निकाल के दे रही थी। बहुत अच्छे कलर्स हैं, 7 to 8 ईयर्स के लिए हैं। तो बस उसके बाद मैं किचन में आई। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के साथ जो काम है ना, यही मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि आप जॉब कर लेंगे, उसके बाद आपके बच्चे सारा दिन इग्नोर होते रहेंगे, फिर बच्चों के दिल में वो कदर वो नहीं रहती पेरेंट्स के लिए। वो ये कहते हैं कि आपने क्या किया। कहने को तो खैर सब कुछ कर भी लें तो बाज़-औक़ात बच्चे ये कहते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने टाइम लगाया हुआ होता है ना, इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है कभी ना कभी। तो मैं कहती हूँ कि इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अपना टाइम अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। उसके बाद साथ में बन रहे हैं फ्राई। और सच बताऊँ ना कि मेरे पास इतनी चीज़ें होती हैं आपको दिखाने के लिए, किचन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, लेकिन इतनी गर्मी है कि मेरे से ये होता नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बस किचन में काम करके निकल जाती हूँ कि मैं ट्राइपॉड सेट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठूँ और फिर बार बार मुझे कैमरा मूव करना पड़ेगा और हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी हुई है ना कि किचन में बस आप समझ लें कि पाकिस्तान वाला हाल है कि मुश्किल से मैं थोड़ी देर किचन में खड़ी होती हूँ, काम करती हूँ और बस निकल जाती हूँ। बहुत सारा मैस हुआ हुआ है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाह रहा किचन की तरफ आने को भी। इंशाल्लाह डीप क्लीन करने वाला किचन वो भी मैं करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। आज मैं आपको 3-4 ऐप्स जो है ना, एजुकेशनल ऐप्स बताऊँगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। पहले मैं आपको कुछ ऐप्स बताऊंगी जो आपको छोड़ देनी चाहिए। उसमें 2 ऐप्स मैं आपको बोलूँगी, एक तो पेपा पिग है और दूसरा कोकोमेलन है। ये दोनों ऐप्स आप प्लीज़ अपने ये दोनों जो है ना अपने बच्चों को मत दिखाएं कार्टून्स। एक तो पेपा पिग, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो सिबलिंग्स हैं उनका आपस में शाउट करना, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना और जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है ना, वो कुछ अच्छा नहीं है। और दूसरी बात कोकोमेलन जो है वो बच्चों के लिए वैसे ही अब बहुत ज़्यादा आ रहा है कि तहकीक हो रही है कि ये बिल्कुल भी अपने बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स, टोडलर्स के लिए, क्योंकि एक तो वो कलर ब्लाइंड, बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स हैं, कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उनका फोकस जो है ना, वो इतनी तेज़ी से सीन्स बदलते हैं, इतनी तेज़ी से स्क्रीन चेंज होती है कि बच्चों का जो फोकस है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके बजाय मैं आपको कुछ बताऊँगी चीज़ें, कुछ ऐप्स बताऊँगी, कुछ कार्टून सीरीज़ बताती हूँ जो अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्लूई इज़ द बेस्ट सीरीज़। जब आप अपने बच्चों को दिखाएं, इसकी भी डिफरेंट जो है ना लैंग्वेजेस में इसकी डबिंग हुई हुई है। सेकंड पे है मिस रेचल। कोकोमेलन के बजाय मिस रेचल का जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर लेके जाएं अपने बच्चों को। अगर आपके बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, साउंड्स क्लियर नहीं हैं, आपके बच्चे जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो आप अपने बच्चों को मिस रेचल का जो है ना चैनल दिखाएँ। स्पेशली टोडलर्स जो न्यू बोलना सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद इस्लामिक सीरीज़ में उमर एंड हाना बेस्ट सीरीज़ है। और उसके बाद दावत इस्लामी वालों की एक सीरीज़ है, गुलाम रसूल और कनीज़ फातिमा। इट इज़ आल्सो द बेस्ट सीरीज़ में कुरानी आयात के हवाले दिए जाते हैं। इसके अलावा सुन्नत के मुताबिक, इस्लामिक तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है, और बिल्कुल छोटे और बच्चों के लिए और आसान तरीके से छोटी छोटी पोइम्स इसके अंदर ऐड की जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट हों। और कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैं आपको अपना बेबी दिखा रही हूँ, इसको मैंने लेमन टेस्ट करवाया। आप इसके चस्के चेक करें, इतने मज़े के चस्के लेता है ना, और मैं इतना खुश होती हूँ ना इसको देख के, इसकी छोटी छोटी बातें देख के, क्योंकि ज़ाहिर है जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके छोटे छोटे काम जो है ना वो बड़े मज़े के, बड़े इनोसेंट से होते हैं। उसके बाद गर्मी का, जैसे मैंने आपके सामने बताया कि गर्मी कितनी शदीद है, तो हम लोग आए थे स्विमिंग पूल जो है ना, वो मुझे है इतना मज़ा नहीं आता ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि ये हाइजीन के मुताबिक नहीं है। इससे बेहतर है कि बंदा समंदर पर चला जाए और वहाँ पे खुले पानी में बंदा जो है ना वो नहा ले। बस बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि हमारे सारे फ्रेंड्स जाते हैं तो हमें स्विमिंग पूल नहीं लेके जा रहे, तो हम ले आए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है कि यूरोप में तो यही सिस्टम होता है, आप सेपरेटली तो कहीं जा नहीं सकते। यहाँ पे काफ़ी लोग थे और हमने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया। मैं तो नहीं गई पानी में क्योंकि मेरे साथ छोटा बेबी था मेरा, और मैं बिल्कुल भी उसको पानी में, इस तरह के पानी में लेके जाने के मूड में नहीं थी जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हों। तो उसकी वजह से फिर मैं और मेरा छोटा बेटा जो है वो बाहर बैठे रहे, और बाकी जो है ना हस्बैंड और बच्चे जो है ना वो दोनों इंजॉय करते रहे।
बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, एंड तक लाजमी देखा करें, शेयर किया करें। और अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक पर मेरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। याद मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।